आपका दोस्त समझ भट्टी एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज करता हूँ। मेरी आज की इस वीडियो का टाइटल है रजिस्टर कलर कोडिंग स्कीम। टाइप्स ऑफ रजिस्टर कलर कोडिंग। तीन तरह की रजिस्टर कलर कोडिंग होती है। पहला तरीकाकार जो है इसका 4 बैंड कलर कोडिंग कहते हैं, दूसरे तरीकाकार को 5 बैंड कलर कोडिंग कहते हैं और तीसरे तरीके को 6 बैंड कलर कोडिंग कहते हैं। यानी इसकी वैल्यूज़ को डिफरेंट कलर में कोड कर दिया जाता है तो इसको कलर कोडिंग का नाम दिया जाता है। जैसे कि इससे कबल मैं बता चुका हूँ कि रजिस्टर की टोटल वैल्यू को ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया जाता है। ओमिक वैल्यू के बाद जो है इसको इस तरह से तरतीब दिया जाता है कि इसको लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करके जो है राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पहली वैल्यू होती है वो पहला बैंड होती है और दूसरी वैल्यू दूसरा बैंड और तीसरी वैल्यू जो होती है उसका मल्टीप्लायर होता है, जैसा कि इसमें स्क्रीन में दिखाया है। लेफ्ट साइड पर एक वैल्यू दिखाई गई और जो है उसकी वैल्यू जो है वो फर्स्ट बैंड वैल्यू होगी, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो है जिसको फर्स्ट बैंड कहा गया है, इसके बाद के जो वैल्यू होगी इस कलर से ज़ाहिर की गई यानी सेकंड बैंड की, और इसको जो है रजिस्टर के नीचे मेंशन किया गया, ये इसके सेकंड बैंड की वैल्यू होगी। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया है कि तीसरा बैंड जो है इसका मल्टीप्लायर बैंड होता है, यानी कि इसके कैलकुलेशन को भी हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो थर्ड बैंड को जो है इसका नाम होता है मल्टीप्लायर बैंड। लास्ट वन बैंड जो कि राइट हैंड साइड पर होता है इसको टॉलरेंस बैंड का नाम दिया जाता है। टॉलरेंस उसकी फीसद में कभी बेशी कहा जाता है। फोर्थ बैंड के बाद फिफ्थ बैंड स्कीम को 5 बैंड कलर कोडिंग का नाम दिया जाता है। इसके भी लेफ्ट साइड पे बनाने जाना वाला पहला जो बैंड है इसको फर्स्ट बैंड का नाम दिया जाता है। ये उसकी टोटल वैल्यू के फर्स्ट वैल्यू होती है। दूसरी वैल्यू को सेकंड बैंड में कोड किया जाता है, इसलिए इसके सेकंड बैंड को दिखाया गया है। उसकी तीसरी वैल्यू को थर्ड बैंड में कोड किया जाता है और थर्ड बैंड को दिखाया गया है। नेक्स्ट उसकी वैल्यू को मल्टीप्लायर से हासिल किया जाता है जिसको चौथे बैंड पे शो किया गया है, यानी इसका 5 बैंड सिस्टम में मल्टीप्लायर वैल्यू जो होगी वो चौथा बैंड होगा लेफ्ट से फोर्थ। इस टाइप में भी आखिरी बैंड जो कि राइट हैंड पर होता है ये टॉलरेंस बैंड कहलाता है, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली स्लाइड में दिखाया गया। नेक्स्ट मेथड है इसको 6 बैंड कहते हैं, यानी इसमें टोटल वैल्यू को रजिस्टर के 6 डिफरेंट कलर के बैंड में तकसीम करके शो किया जाता है, तो इसलिए इसका नाम 6 बैंड रजिस्टर कलर कोडिंग है। लेफ्ट टू राइट मूव होते हुए लेफ्ट साइड पे पहला बैंड जो है पहली वैल्यू को ज़ाहिर करता है, दूसरा बैंड दूसरी वैल्यू को, तीसरे बैंड पर तीसरे डिजिट की वैल्यू को जो है कोड किया जाता है और ज़ाहिर किया जाता है। नेक्स्ट वैल्यू जो है मल्टीप्लायर वैल्यू को कहा जाता है, जो कि एक ऐसा बैंड होता है जो कि बाकी तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हासिल की जाती है, तो इसमें जो कलर होगा वो मल्टीप्लायर कलर कहलाता है। नेक्स्ट बिल्कुल इसी तरह से टॉलरेंस बैंड आता है। नेक्स्ट बैंड जो होता है इसको TCR कहते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर, यानी इसमें अगर टेम्परेचर चेंज हो तो पर मेगा जो है इसकी वैल्यू क्या चेंज होगी, तो ये वैल्यू उसको बताई जाती है। ये एक स्पेशल बैंड होता है जो कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू के चेंज को बताता है, इसको TCR कहते हैं। अभी मैं आपको जो है बताता हूँ कि इसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि इस तरह पहले बताया जा चुका है कि दोनों वैल्यू उसको जो है अगर किलो में मेगा में वैल्यू है तो इसको ओम में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसको ओमिक वैल्यू को जो है डिवाइड कर लिया जाता है। 4 बैंड के तरीकाकार में इसको 4 हिस्सों में बांट लिया जाता है। तो पहली वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट बैंड में और दूसरी वैल्यू सेकंड बैंड में, इन दोनों वैल्यू को कंबाइन कर दिया जाता है। फिर जो है इसको मल्टीप्लायर वैल्यू जो थर्ड कलर को जो है थर्ड बैंड में आता है इसके साथ इसकी वैल्यू के जो टेबल से वैल्यू लेते हैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाती है। जो फोर्थ वन होता है इसको टॉलरेंस कहते हैं। टॉलरेंस जो है इसमें फीसदी कमी बेशी होती है, जैसे कि फोर्थ बैंड में 3 किस्म की टॉलरेंस होती है। मसलन अगर गोल्ड कलर है तो वो 5% होगा जिसको 0.1 लिखा जाता है, अगर सिल्वर कलर है तो इसको जो है 10% होगा, इसको 0.01 होगा, तो अगर नो कलर होगा तो ये जो है 20% होगा, जो कि बहुत ही कम होता है, अक्सर इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। नीचे इसकी स्कीम पर दिखाया गया फर्स्ट बैंड और सेकंड बैंड को कंबाइंड मल्टीप्लायर के साथ और उसके बाद टॉलरेंस। बिल्कुल इसी तरह से 5 बैंड के लिए भी किया जाता है। अब उसकी वैल्यू को इस तरह से डिवाइड किया जाता है कि उस टोटल वैल्यू को ओमिक वैल्यू को 5 हिस्सों में बांटा जाता है। वो 5 हिस्से किस तरह से हैं, जो कि 4 हिस्से इसके कैलकुलेशन बैंड है, 5वां इसका टॉलरेंस का है। इसमें और 4 बैंड में डिफरेंस ये होगा कि इसके फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड और थर्ड बैंड को कंबाइन किया जाता है, जबकि 4 बैंड में इसके पहले फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते थे
और इसके बाद जो है इसके जो फोर्थ बैंड होता है वो मल्टीप्लायर के तौर पे काम करता है, और उसका फिफ्थ बैंड जो होता है उसका टॉलरेंस होता है, जैसा कि इससे पहले भी बात की जा चुकी है। और इसी तरह से सिक्स बैंड के अंदर भी यही तरीकाकार अडाप्ट किया जाता है, यानी इसकी फर्स्ट बैंड सेकंड बैंड की वैल्यू और थर्ड बैंड की वैल्यू को कंबाइन किया जाता है, और उसके फोर्थ वन जो है मल्टीप्लायर होता है, और इसके साथ जो है फिफ्थ वन जो है वो टॉलरेंस होता है, और सिक्स जो होता है इसको टीसीआर कहा जाता है, जो कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टर होता है। तो इस तरह से इसमें और फिफ्थ बैंड के अंदर जो है डिफरेंस कोई ख़ास नहीं होता, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क होगा कि इसका सिक्स बैंड जो होता है वो टीसीआर होता है, जबकि बाकी स्कीम इसकी वही होती है। इसमें सबसे मुश्किल बात ये होती है कि मालूम करना कि टॉलरेंस या टीसीआर कौन सा है, क्योंकि सेम कलर जो है वो फर्स्ट सेकंड बैंड में भी आ जाते हैं और सेम कलर जो है वो फिफ्थ और सिक्स बैंड में भी होते हैं। इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात को गौर किया जाता है कि इसके जो है दो बैंड के बाद गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, और दूसरी साइड पे लेफ्ट साइड पे चार बैंड के बाद गैप ज़्यादा होता है। जब लेफ्ट साइड के चार बैंड के बाद गैप ज़्यादा हो तो उससे अगला बैंड जो है वो टॉलरेंस का है, और जो राइट साइड पे एग्जैक्ट राइट पे है वो टीसीआर का है। तो इस तरह से इसको पहचान करना बहुत आसान होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्कीम की समझ आ गई होगी, और सिक्स बैंड में जो है इसको रीड करना आपको समझ आ गया होगा, और इसके जो है सिक्स बैंड और फिफ्थ बैंड में पहचान करना आपको आ गया होगा कि बैंड की पहचान कैसे की जाती है ताकि मालूम हो सके। फ्रेंड्स, इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हम सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब MHV चैनल 01।